मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें और डुंगडुंग परिवार से जुड़े सभी मेरे इष्ट कुटुंब, रिश्तेदार और दूर दराज से आए हमारे इस घड़ी मेहमान, आप सबों का मैं इस धर्म विधि में स्वागत करता हूँ। स्वागत के साथ साथ आप हम सबों के लिए प्रार्थना करने आए हैं, हमें दिलासा और हमारी मदद करने के लिए आए हैं। आइए आज की इस धर्म विधि को भाई विंसेंट के लिए हम चढ़ाना चाहते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जिस किसी रूप में हमारी मदद की, हमारी सहायता की, हम सबों की प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज उसी प्रभु के हाथों भाई विंसेंट को हम सौंपते हैं। इनके छोटे बड़े गुनाहों को प्रभु माफ़ करे, क्षमा करे और दूतों और संतों के राज में जगह दे। आइए इस धर्म विधि में हम भाग लेते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। करीब करीब एक सप्ताह पहले की बात, जब मैं केरल से लौटा था, 2 दिन ही हुआ था कि भतीजा दिलवर ने बताया कि पिताजी की हालत ठीक नहीं है, हम लोग रांची ला रहे हैं। मैंने कहा लेके आओ। 2 दिन तक इनके चेहरे में किसी प्रकार की चमक या रौनक नहीं थी। 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैंने देखा भाई के चेहरे में एक अजीब तरह की चमक दिखाई देने लगी। और हम आपस में बातचीत करते थे और मैं पूछता था कैसा लगता था। बात नहीं कर पाते थे, इस पर भी वे कुछ कहना चाहते थे। एक दिन पहले मैंने कहा आप बहुत दिन इस तरह की बीमारी में पड़े हैं, आपको कुम्मुनियों की आवश्यकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सहमति जताई कि मैं कुम्मुनियों लूँगा। यह जो घटना हमारे लिए कुछ प्रतीक या नमूना को दर्शाता है कि भाई कुछ कहना चाह रहा है लेकिन नहीं कह पा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ कहना, दिखलाना, बतलाना चाहता है, लेकिन हमारी आवश्यकता है उन तमाम घटनाओं को जानना, समझना। आज जब हम एक साथ भाई की अंतिम विदाई में भाग लेने आए हैं और इस विदाई समारोह और हम जिस परिधान में पहने हैं, अन्यथा दफन विधि में दूसरे परिधान को पहनते हैं। आज जब मैं सुबह मिस्सा कर रहा था, मैंने कहा आज मुझे दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। खुश इसलिए कि भाई की जो धार्मिकता, आध्यात्मिकता और पवित्रता का जीवन मैंने अपने जीवन में देखा, वो मेरे लिए प्रेरणादायक है और था और रहेगा। इसलिए ये परिधान आनंद और खुशी मनाने का यह परिधान है, यह संकेत है। आज मैं विश्वास करता हूँ और आप लोग भी विश्वास करते हैं कि जरूर मृत शरीर यहाँ पड़ा है, परंतु भाई विंसेंट दूतों और संतों के उस राज में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे लिए, हम सबों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए, हम कमज़ोर हैं, छोटे छोटे पाप दोष गुनाह करते हैं, प्रभु की उन घटनाओं को नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। हम प्रभु से और एक दूसरे से माफ़ मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तेरे कुमारी धन्य मरियम से सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर हम सबों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। पिता परमेश्वर, हे जीवन स्रोत पिता परमेश्वर, दया कर हम पर, दया कर हम पर, दया कर। ये सुनात इकलौते पुत्रेश्वर, ये सुनात इकलौते पुत्रेश्वर, दया कर हम पर, दया कर, दया कर हम पर, दया कर। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, दया कर हम पर, दया कर, दया कर हम पर, दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया करके और निवेदन स्वीकार कर। हमारा विश्वास इसी सत्य पर आधारित है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने सेवक विंसेंट को पुनर्जीवित करके हमारी आशा भी दृढ़ कर दे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सब शक्तिमान ईश्वर आपके होते जीवा को पवित्र करके शुद्ध मन से पूजन सुना पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तिमाथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पाठ संख्या 8 से 13। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद कीजिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बहने रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम डील रहें तो उनके साथ राज करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मट्टी में मिल जबो दया हरे, को दिन उड़ी चली जबो दया हरे। सुंदर कया
जबु दया हरे हाय निजबु सोना रूपा मोतिया निजबु बिना दिया बतिया निजबु सोना रूपा मोतिया निजबु बिना दिया बतिया निजबु बिना दिया बिना मेरा हरे हाय सुंदर काया माटी में मिल जबु दया हरे हाय गोदिना उड़ी चली जबु दया हरे हाय सुंदर काया माटी में मिल जबु दया हरे हाय लो मैं संसार से मोहेराय गेलो अपन मसीह से पीड़ित जोड़ा लो मैं संसार से मोहेराय गेलो अपन मसीह से जाते को जते जुड़ी जबु दया हरे हाय सुंदर काया माटी में मिल जबु दया हरे हाय गोदिना उड़ी चली जबु दया हरे हाय सुंदर काया माटी में मिल जबु दया हरे हाय। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र में विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी न घबरा जाए, ईश्वर में विश्वास कर रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार। उपस्थित मेरे प्रहित भाइयों, धर्म बहनें और इस शुभ घड़ी में आए सभी मेरे माता पिताओं, भाई बहनों, आज खास दिन है। यह खास दिन पवित्र शुक्रवार, और इस पवित्र शुक्रवार को हम खास रूप से मनाते हैं। और इस 40 काल में क्रूस का रास्ता, और अन्य दिनों में हम इस पवित्र शुक्रवार को यीशु के पवित्रतम हृदय की याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज इन तमाम चीज़ों को छोड़कर, क्रूस रास्ता इससे सुंदर माध्यम को छोड़कर, हम इस दफन विधि में भाग लेने आए हैं। आज जब मैं अपने भाई के बारे सोचता हूँ, बहुत सारे अच्छे गुण हैं, उसमें खामियां भी हैं। उनमें से एक सबसे सुंदर गुणों को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैं अपने जीवन काल में मैंने करीब से देखा है, अनुभव किया है, और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ
मैं वहाँ इसका जिक्र करता हूँ। छोटे छोटे थे हमारे बुजुर्ग में से, मैं कहूँगा हमारे फ्रांसिस भाई हैं, हमारे श्याम भाई और दूसरे दूसरे बुजुर्ग लोग भी हैं, वे जानेंगे और भी हैं, जानते हैं, समझते हैं। हमारे भाई उधर हैं। एक समय की बात थी, उसे मैं बारंबार याद करता हूँ। भुखमरी का या कहें गरीबी की बात को लेकर खाने को कुछ नहीं था हमारे पास। क्या पता कहाँ से भाई फ्रांसिस के दिल में दया, करुणा, इस तरह की भावना जाग उठी और अपने घर में जो कटहल का सब्जी वे तैयार किए थे खाने के लिए, उसने भाई को दिया। कुछ खाया भाई और बचा के मेरे लिए लाया। उसने कहा आप भूखे हैं, चले हम इसे बांट कर खाते हैं। बहुत सारी गुणों में से इस गुण को मैं आज इस घड़ी आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है और इस तरह की भावनाओं से मैं प्रेरित होता हूँ और अधिक दूसरों की भलाई करने के लिए। जब मैं केरल में अभी 6 महीना की पढ़ाई कर रहा था और इस पढ़ाई के क्रम में भाई को मैं याद कर रहा था, क्योंकि पिछले साल इसी प्रकार की घटना घटी थी, हार्ट अटैक की तरह। तो मैं मन ही मन सोच रहा था और मैं अपने पढ़ने वाले हमारे प्रोफेसर को हूँ और हमारे जिसके साथ मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने बताया एक मेरा भाई है जो उसको अटैक हुआ था और उनका मनस्थिति जिस तरह से हमारी पढ़ाई हो रही है, मानसिक रोग से पीड़ित भाई बहनों की पढ़ाई, वे इस मानसिक रोग से गुजर रहे हैं। और यह जो वार्तालाप, आदान प्रदान और इसी क्रम में उन भाई बहनों ने मुझे बताया मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक रूप से गंभीर बीमारी, और ये बीमारी हमारी मांसपेशियों से जुड़ी बीमारी है। खैर दूसरी बात, आज जब मैं भाई की अंतिम विदाई समारोह में मैं आया हूँ और आप सभी मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, और यह जो वर्ष यात्रा का वर्ष है और वो वर्ष है आशा लेकर। आशा लेकर संत पिता फ्रांसिस आह्वान करते हैं, हम सब के सब यात्री हैं और इस यात्रा में और भी सहयात्री हैं और हमारे साथ जा रहे हैं आशा लेकर, आशा के लिए। और आज हमारा यह भाई, हमारा दोस्त, जो भी नाता रिश्ता है, संबंध है, इन्हीं के साथ हम भी यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा में जिस तरह इस्राएली समुदाय के लोग 40 वर्षों तक उस जगह को प्राप्त करने के लिए यात्राएं की, और यह जो चालीसा का समय है, यात्रा का समय है, और इस यात्रा के समय में पश्चाताप करने का, मेल मिलाप करने का। और आज का प्रभु का वचन हम सबों को यही संदेश देते हैं, हम मेल मिलाप करें। जिस किसी से कुछ दुख कष्ट हो, ना समझी हो, हम मेल मिलाप करें। आज दूतों और संतों के साथ हमारा यह भाई मेल मिलाप करते हुए आनंद और खुशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं उस लोक में जहां हम जाना चाह रहे हैं। यही हमारी यात्रा है, आशा लेकर। तो प्रिय भाइयों बहनों, आइए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ साथ हम स्वयं के लिए भी प्रार्थना करें, एक दिन हमें भी, हम सबों को भी उस राज में जाना है। प्रभु
इनके आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम चढ़ावा की धर्म विधि करें। और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ में विश्वास करता है, मरने पर भी जीवित रहेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वह कभी न मरेगा। मैं ही हूँ पुनरुत्थान और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों का यह बलिदान ग्रहण करे की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे माता की समस्त तपस्या के निदान के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, यह भेंट ख्रिस्त में हमारे सभी भक्तों के लिए ग्रहण कर इस अनुपम बलिदान के प्रभाव से वे मृत्यु के बंधन से छुटकारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा महिमामय पुनरुत्थान की आशा दी है। जब हम अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं तो अमरता की प्रतीक्षा में दिलासा देती है। हे पिता, तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है, क्योंकि जब मृत्यु के द्वारा यहाँ का निवास समाप्त हो जाएगा तमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। पावन पावन तमय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तमय सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजत है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तमः
सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, जो प्रभु के सुनाम पर आके परम धन्यवाद सब हर साथे, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू पहाड़ अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, अपने सेवक विंसेंट डुंगडुंग की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही पुनरुत्थान की सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें असमृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कन्या मरियम प्रेरितगण सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ त्रित्व ईश्वर का स्तुतिगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सर्व गौरव तथा सम्मान युगा
युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर इस पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशान में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तो से प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार की बुरे समय बचा, और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें। आज दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। संसार की पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तो संसार की पाप कर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। आज हम सबके सब धन्य हैं जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तुम रहें, क्योंकि सबका दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यदि हम कृष्ण में मर चुके हैं, यदि हम कृष्ण में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे। तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे। क्योंकि जो प्रभु जी उठे हैं, क्योंकि जो प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी उठेंगे। हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी उठेंगे।
राज करेंगे, राज करेंगे, हम राज करेंगे। उनके संग राज करेंगे, राज करेंगे, हम राज करेंगे। अंतिम दुरही बजते ही, अंतिम दुरही बजते ही, क्षण भर में हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्षण भर में हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि हमारा विनाशी बदन, क्योंकि हमारा विनाशी बदन रूप नया ले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। रूप नया ले अमर बनेगा, अमर बनेगा, वह अमर बनेगा। मिस्सा के अंत में मैं व्यक्तिगत रूप से परिवार की ओर से आप सबों को इस दफन विधि समारोह में भाग लेने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। देख रहा हूँ दूर दराज से सब मेहमानगण, इष्ट कुटुंब, मित्र मंडली आए हुए हैं। यह आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका साथ हमारे इस दुख की घड़ी में कितना महत्वपूर्ण है। आपने समय दिया, हमारे लिए प्रार्थना की, और उन भाई बहनों को जो आज की समारोह में और सुंदर और सुखद संचालन के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है, तैयारियां की हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन भाइयों को जो अंतिम यात्रा में हम एक साथ जमा होंगे, इस कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, उन भाइयों को भी और उन भाई बहनों को भी जो संदेश वाहक बनकर विभिन्न जगहों में जाकर यह संदेश सुनाया कि आप आइए हमारे इस यात्रा में। तो आज किस दुखपूर्ण घड़ी में आप साथ देने के लिए आए हैं, मैं आप सबों को धन्यवाद। हमारे पूरे भाइयों को जो दूर दराज से आए हैं, ये दिखाता है कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई है। धर्म बहने और अंततः आप सबों को पूरे परिवार को से मैं सहृदय धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ इसी तरह हम एक दूसरे के साथ प्रेममय जीवन बिता पाएँ, दुख सुख में अपना हाथ बटा पाएँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे मृत सेवक विंसेंट के लिए यह पस्का बलि चढ़ाया है। तेरी कृपा से यह शांति एवं प्रकाश के आनंद निवास में प्रवेश करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। मृत व्यक्तियों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई विंसेंट की लाश के पास खड़े हैं। हम भरोसे के साथ जो शरीर आज क्षीण दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल देकर पुनर्जीवित करे और इन भाई विंसेंट को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखे
ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर ले, भले गडेरिये की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई विंसेंट की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारे भाई विंसेंट के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और इन भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। आमीन।